नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। सीधा रुख करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी का। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, करनाल में आंगनबाड़ी वर्कर्स के पड़ाव का आज दूसरा दिन है। सोमवार से आंगनबाड़ी वर्कर्स करनाल के फव्वारा चौक पर डटी हुई है। यहां प्रदेश भर से आंगनबाड़ी वर्कर्स पहुंची हुई हैं और सरकार से अपनी मांग मानने को लेकर आवाज बुलंद कर रही हैं। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और इसके साथ ही सरकार से जल्द बातचीत करने की मांग भी की जा रही है। पिछले 72 दिनों से, जी हां, पिछले 72 दिनों से आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अब सीएम सिटी में पड़ाव डाल दिया गया है, जिसका आज दूसरा दिन है और मांगे पूरी नहीं होने पर आर पार की लड़ाई की चेतावनी भी दी जा रही है। उधर सीएम सिटी में आंगनबाड़ी वर्कर्स के डटने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स वेतन में बढ़ोतरी, बढ़े हुए वेतन को एरियर के साथ देने, 2018 की घोषणाओं को लागू करने, हादसा होने पर इलाज के खर्च की मांग, मौत होने पर 3 लाख के मुआवजा देने की भी मांग और मौत होने पर आश्रित को नौकरी और सीनियरिटी के आधार पर, यानी कि वरिष्ठता के आधार पर और प्ले स्कूल के नाम पर आईसीडीएस का निजीकरण न हो, इन तमाम मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स सीएम सिटी करनाल में डटी हुई है। और ये ग्राउंड जीरो से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक इसी तरह का हाल सीएम सिटी करनाल में बना हुआ है। इसको महापड़ाव का नाम दिया जा रहा है और इस महापड़ाव के जरिए अपनी इस जंग को जीतने की बात भी लगातार कही जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहां पर डटे रहेंगे, सरकार से मांग करते रहेंगे। फिलहाल आपको बाइट सुनवाते हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स का, उनके लीडर्स का क्या कुछ कहना है। 8 दिसंबर से लगातार तालमेल कमेटी के आह्वान पर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हड़ताल पे हैं और कल से जो है सीएम सिटी के अंदर राज्य स्तरीय पड़ाव डाला गया है। आपने देखा है बड़ी संख्या में महिलाएं रात को भी जो है पड़ाव के अंदर डटी हुई थी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार जो है सत्ता में हर धर्मिता पे अड़ी हुई है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है सरकार। जब तक सरकार जो है हमारी मांग मुद्दों को पूरा नहीं करती, ये आंदोलन, ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। सरकार जो शाम तो बोल रही कि आपका मांग क्या है, हमें मांग पत्र भेजो, तो ये रवैया जो है बिल्कुल जो है जनवादी बिल्कुल नहीं है। ये एकदम एक घमंड वाला जो है, 5 साल के लिए हम चुनाव जीत लिया तो फिर हम लोग ये 5 साल के अंदर कुछ भी डाका डाले जनता नहीं पूछेंगे, ये है। तो इसका ही जवाब जो है जनता तो अभी जो है कि उनका सारे कदम पार कर चुका है, इसलिए 3 साल के बाद में सड़क में आया है 1500 रुपये के लिए। 1500 रुपया महीने के लिए जो है ये 2.5 महीने का अपना पूरा तनख्वाह काट के ये बोल रहे हैं सरकार को तुम्हारी ही बात तुम लागू करो। तो ये अगर नहीं हुआ तो हमारे पास में भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो डराने की जितनी कोशिशें कर रही हैं उतने कमजोर हम नहीं हैं कि हम सरकार की जो चिट्ठियां निकाल रहे हैं, जो केस बना रहे हैं, इनसे डर जाएंगे। आंदोलन जारी रहेगा। रणनीति हमारी यही है कि जीत के पीछे हटेंगे, उससे पहले हम पीछे नहीं हटेंगे। तो करनाल में आंगनबाड़ी वर्कर्स का महापड़ाव दूसरे दिन भी जारी है और कुल मिलाकर अगर बात करें 72 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लगातार आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर यूनियन अपनी मांगों को लेकर डटी हुई है और सरकार पर लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, सरकार अपनी हठधर्मिता दिखाने का काम कर रही है। तो इसको लेकर कई एंगल से इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर अपनी किसी ने बात रखनी है तो वो भी इस बात से जोड़कर देख रहा है कि जहां पर सरकार महिलाओं की बात करती है कि हम महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं, महिलाएं हमारी प्रायोरिटी में से एक है, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन जिस सरजमी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, वहां की बेटियां कैसे सड़कों पर 72 दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट दिखलाते हैं। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा लगातार आंगनबाड़ी वर्कर्स को और उनके साथ बातचीत करते हुए मसले को समझने और प्रगति जानने की कोशिश कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जो हालात बने हुए हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य वर्मा, ओवर टू यू, और आप ये बताएं कि फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहा है। क्या अभी तक, चूंकि करनाल की इस सीएम सिटी में 2 दिन से वक्त बीत चुका है
और सीएम की ये सिटी है, लेकिन क्या सरकारी नुमाइंदा इन आंगनबाड़ी वर्कर्स के पास आया है क्या? बिल्कुल, अगर बात की जाए आंगनवाड़ी महिलाएं जो काफी लंबे समय से अपनी मुख्य मांगों को लेकर जरूर बैठी हुई है। इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ जो आंगनवाड़ी यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो भी जुड़ने जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे आखिर क्या कुछ रहने वाला है। और अगर बात की जाए जो प्रदेश के 4 प्रदेश राज्य हैं, समझ लो 4 राज्य ऐसे जिनमें से पदाधिकारी भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे क्योंकि जिला के अधिकारी हैं, जिला के अधिकारी हैं, डीसी हैं, एसडीएम है, ऐसे अधिकारियों से भी उनकी मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है। पर उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ इस मीटिंग में रहता है। मैडम, क्या कुछ मीटिंग, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे की मीटिंग रही है आप लोगों के बीच में, 72 दिन बीत चुके हैं, क्या कुछ अहम मीटिंग के अंदर 72 दिन बीत चुके हैं, क्या कुछ अहम मीटिंग के अंदर रहा? हड़ताल चली हुई है और उसी कड़ी में जो है चली हुई है और उसी कड़ी में जो है कल से करनाल के अंदर राज्य स्तरीय पड़ाव डाला गया। और ये पड़ाव जो है हमने ये अनाउंस किया था पहले कि अगर सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रुख नहीं आता, कोई बातचीत का, तालमेल कमेटी ने मीटिंग करके ये फैसला किया है, हड़ताल को 5 मार्च तक बढ़ा दिया गया है और ये पड़ाव भी साथ में जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्टों पे भी जो है हड़ताल जारी रहेंगी। लेकिन आज जो है विभाग की तरफ से यहाँ का जो प्रशासन है, डीसी साहब, एसपी साहब और तहसीलदार साहब ने यूनियन के साथ बातचीत की है, तालमेल कमेटी के साथ बातचीत की है और हमें जो है प्रशासन दबाव में दिखाई दिया। उसमें हमने अपनी तरफ से अपनी बहनों का एक मीडिएटर बनके उसमें बातचीत रखी कि जो मांगों पर बातचीत टूटी थी उससे नीचे कोई समझौता नहीं होगा और जब तक समझौता नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। मैम, मीटिंग की बात की जाए, 1 घंटे की मीटिंग रहती है, मीटिंग में आखिर बात क्या हुई है, हमें भी तो पता चले कि आखिर बातचीत रही क्या है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा डिमांड चार्ट है, डिमांड चार्ट पर डीसी साहब ने भी जो है जानना चाहा कि आखिर जो है कुंडी कहाँ अटकी हुई है। जब हमने डिटेल में उनको बताया कि सिर्फ ये मांगे हैं और इन मांगों को लेके विभाग के द्वारा जो बातचीत हुई और सीएम साहब से बातचीत हुई, कुशल अकुशल का दर्जा, महंगाई भत्ता और जो नीचे सोई हैं, हमें खुद ये चीजें फील हो रही हैं, वो ऐसा एक इमोशनल तरीका भी उनका था। लेकिन हम बता दें आप लोगों को कि ये जो महिलाएं मैदान में डटी हुई है, ना तो ये बेचारी हैं और ना ये डरने वाली हैं। इन्होंने मन बना चुकी हैं ये सब महिलाएं कि हमारे जब तक मांग मुद्दे पूरे नहीं होंगे, और वो हम उनको हमारे प्रशासन के अधिकारियों को बोल के भी आए हैं। उनका ये कहना था कि वर्कर्स घर नहीं ड्यूटी पे जाएं और 72 दिन हो गए हैं, आप इनको बोलिए ये काम पे लौट जाएं। अब हमने उनको डिटेल में ये भी बताया, जो 72 दिन से हड़ताल पे हैं, 73वां दिन उनको ये समझाने में भी तो लगेगा कि ड्यूटी पे क्यों जाएं और अब तक क्या हुआ है। तो इसलिए बातचीत अगर सरकार करती है, विभाग करता है, हम बातचीत में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर सरकार और विभाग टरकाऊ रवैया अपनाता है तो उसके लिए हम बिल्कुल 1 घंटे की वार्ता में ये सब जो है वहाँ चला है। घंटे की वार्ता में ये सब जो है वहाँ चला है। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ भी 1 घंटे की अहम मीटिंग रहती है। अब दूसरी वार्ता के लिए जो है पदाधिकारी जाने के लिए तैयार है। कुछ ही देर बाद जो एक बार दोबारा से मीटिंग होगी जिला के अधिकारियों द्वारा, उसमें पदाधिकारी हैं और इसी के साथ हमारे साथ एक और पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सुशील, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके की मीटिंग रहती है? और 72 दिन बीत चुके हैं, आप भी समर्थन साथ के साथ दे रहे हैं। देखिए, ये सच्चाई है कि मतलब ये आज जिस तरीके से सरकार की सोच बन गई, ये सोच उसी तरीके से है कि भाई जिस घर में औरत का और महिलाओं का सम्मान इन लोगों ने एक प्रकार से बहुत बड़ी ठेस पहुंचाने का काम करे। इसलिए शौकम सिंह जिला कार्यकारी सेक्रेटरी होने के नाते हम लोग ये कहना है
इनका कहीं ना कहीं जल्द से जल्द स्टेट कमेटी को बुलवा के इन मांगों, और मांग कोई ज्यादा नहीं है, वो वही मांग है, वही मांग रही है जो उन्होंने बोला था, उसी के ऊपर ये बातचीत नहीं कर रही। तो ऐसा क्या कि भाई उन्होंने बोल भी दिया और वो दे भी नहीं रही, और अभी संकोच किस तरीके का। तो इन सारी चीजों को हम देखते हैं तो वो सेवक कर्मचारी संघ हरियाणा तमाम पूरे प्रदेश में हम लोग अब मन बना चुके हैं कि कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी जिस तरीके से हड़ताल पे है, इस हड़ताल से सरकार सबक लेती है ठीक, बुलाती है ठीक, नहीं तो सेवक कर्मचारी संघ हरियाणा इनके बिल्कुल बराबर में, इनके समर्थन में एक बड़ा आंदोलन आने वाले समय में करेंगे। अभी आपने भी देखा, कल भी स्टेट कमेटी के सुभाष लांबा जी हमारे यहाँ थे, सतीश सेट्टी भी थे। मैं निरंतर सेवक कर्मचारी संघ हरियाणा कदम से कदम मिलाकर CITU के साथ, आंगनबाड़ी की बहनों के साथ चलने के लिए पूरा तत्पर तैयार है। और मेरे ख्याल से अब जरूरत है कि सेवक कर्मचारी संघ हरियाणा आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करेगा, अगर सरकार नहीं मानती है तो। बिल्कुल, जिस तरीके से आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या कुछ इनका निर्णय रहता है। और मैडम, अगर बात की जाए सरकार की, बात की जाए प्रदेश की, बात की जाए या फिर राज्य की बातें की जाए, तो दोनों और बीजेपी की सरकारें हैं, क्या कुछ लग रहा है कहां आपकी बातें अटक रही हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आपकी पहले भी बात हो चुकी, कई बार वार्ता भी बात हो, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या जो निष्कर्ष निकल रहा है? हमें ये लग रहा है सरकार जो है हठ धर्मिता पे अड़ी हुई है। वो जो है कहीं ना कहीं परीक्षा ले रही है महिलाओं की, और वो ये देखना चाहते हैं कि इस आंदोलन को कुचला कैसे जाए, दबाया कैसे जाए। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज है उसका रास्ता बातचीत से ही निकल सकता है, दमन करके। ठीक है लक्ष्य, मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि ये मसला समय के साथ और ज्यादा सीरियस और ज्यादा गंभीर और ज्यादा विकराल होता जा रहा है। लक्ष्य, मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपले जी जुड़ गई हैं। वंदना पोपले जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ सवाल यहां पर ये, आप महिला हैं, महिलाओं का दर्द बेहतर तरीके से समझती हैं कि महिलाएं इस सर्दी में, इस कड़ाके की धूप में, चूंकि अब तो मौसम बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, लेकिन महिला होने के नाते सरकार इन महिलाओं का, इन आंगनबाड़ी वर्कर्स का दर्द क्यों नहीं समझ पा रही है? सरकार के लेवल पर कहां बात अटकी हुई है? देखिए, मैं भी टीम को शकुंतला जी शायद जुड़ी हुई है जी। मैं तो सुन पा रही थी और ये कह रहे थे कि सरकार हठ धर्मिता से अड़ी हुई है। अगर ऐसा होता तो हम 30 तारीख को इनसे मुलाकात करके और उसके बाद उनकी जितनी भी डिमांड है उनको नहीं मानते। इनकी जितनी भी डिमांड थी उनको एक एक करके मुख्यमंत्री जी ने उससे डिस्कशन हुआ, उसको एक एक मांग को उन्होंने मान लिया। इन्होंने कहा कि हमारे को कुशल की श्रेणी में शामिल किया जाए, वो कर लिया गया। उसके हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से 10 साल से ज्यादा जिसका एक्सपीरियंस है उसको कुशल में, उसके बाद 10 साल से कम मान लीजिए मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका। जहाँ तक इनके मानदेय की बात है तो मैं कहना चाहती हूँ कि मानदेय, मैं ये मानती हूँ कि एक बहुत अच्छी स्थिति में हम दूसरे नंबर में है पूरे देश में। अगर बाकी स्टेट से अगर कंपैरिजन करें तो केरला में 10,000 है, दिल्ली में 9,000 है, आंध्र प्रदेश में 7,000 है, महाराष्ट्र में 8,666 है, पंजाब में 6300 है। अब इलेक्शन के दौरान उन्होंने तकरीबन 9,000 के करीब बढ़ाया है और हम ऑलरेडी 12,661 रुपए दे रहे हैं। इसके अलावा इनकी डिमांड थी कि 2 लाख रुपए दिए जाए अगर दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है, तो मुख्यमंत्री ने तुरंत उसको मान लिया। साथ के साथ 2 ऐसी हमारी बहनें जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हुई थी तो उनके लिए भी उन्होंने मान लिया कि इनको 2 लाख रुपए दे दिया जाए। सेवानिवृत्ति पर जो लाभ मिलना चाहिए था उसके लिए भी मान लिया गया। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनको 1 लाख रुपए और सहायिका है उनको 50 लाख रुपए की 50,000 की जो राशि है वो प्रदान की जाए। इसके अलावा कोविड के दौरान भी जो उनको ड्यूटी के लिए प्रोत्साहन राशि की बात है उसके लिए 30 करोड़ का जो बजट है वो पास हो चुका है। इस बजट में जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा तो इनको वो पैसे भी मिल जाएंगे। बढ़ा हुआ किराए की बात की वो भी मान ली गई है। तो तमाम तरह की जो बातें हैं वो मान ली गई हैं, लेकिन ये जिद पर अड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी और उस घोषणा के हिसाब से उन्हें पैसा मिले, लेकिन उस घोषणा से ज्यादा पैसा मिल रहा है इनको। केंद्र कहता 4500 रुपए मिलने चाहिए, जिसको 2700 जो है वो केंद्र का हिस्सा है, 1800 राज्य का हिस्सा है। 4500 के बजाय इनको 12,666 रुपए मिल रहा है। तो मुझे लगता है अगर मानदेय बढ़ाना है तो उसके लिए कहा जा सकता है, लेकिन इस तरह से कहना
की अनाउंसमेंट हुआ है उस हिसाब से हमारे को पैसे मिले जाए, तो उससे तो ज्यादा मिल रहे हैं। जी लेकिन वंदना पोपली जी, यहाँ पर एक बात स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। स्पष्ट होना ये जरूरी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी महिलाएं ये बात कह रही हैं कि सीएम ने खुद इस बात का ऐलान किया था और जो ऐलान किया गया था उसे एज इट इज सरकार माने। सरकार नहीं मान रही है। और क्या आप ये मानती हैं कि सरकार ने ऐलान नहीं किया था, मनोहर सरकार ने ऐलान नहीं किया था? मैं आपको बता दूं, जो उन्होंने ऐलान किया था वो उन्होंने मान दिया है। उन्होंने कहा कि कुशल, अकुशल, अर्धकुशल और अकुशल की श्रेणी में डाला जाए, वो ऑलरेडी डाल दिया गया है। लेकिन सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने पर जहाँ पर ये अड़े हुए हैं, मुझे लगता है सिर्फ हरियाणा में आंगनबाड़ी नहीं है, वो पूरे देश में है। और ये जो काम है देश के तौर पर हो सकता है, एक राज्य सरकार के हाथ में ये नहीं है। अगर पूरे देश में सरकारी कर्मचारी का इनको दर्जा मिलेगा तो हरियाणा में अपने आप से मिल जाएगा। हरियाणा अपने आप से सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकती है। जहाँ तक इन्होंने श्रेणी की बात की थी, मुख्यमंत्री जी ने जब श्रेणी की बात की तो श्रेणी में इनको डाल दिया गया है। और श्रेणी में अकुशल और कुशल की बात हो रही है, तो जो इनका स्किल है वो एक्सपीरियंस लिया गया है। और सिर्फ स्किल को नहीं ले सकते थे, तो हमने एक्सपीरियंस लिया है। 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उनकी जो इनकम है वो अलग है। जो 10 साल से कम है तो उसका अलग है, मिनी आंगनबाड़ियों का अलग है और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का अलग है। तो जो वायदे किए गए तो वो तो पूरे हो चुके हैं और उनकी बातचीत भी हो चुकी है, वहाँ पर ये मान भी गए थे, लेकिन उसके बाद अगले दिन फिर शुरू कर दिया गया। जी वंदना पोपली जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी महिलाएं अड़ी हुई हैं, सरकार ने तमाम मांगों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर्स अड़ी हुई है। ठीक है वंदना पोपली जी, मैं आपके पास लौटूंगा चूंकि हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव महिला कांग्रेस सुनीता सहरावत भी जुड़ गई हैं। सुनीता सहरावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सुनीता सहरावत जी, प्रदेश में पिछले 72 दिनों से आंगनबाड़ी वर्कर्स प्रदर्शन कर रही है। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने तमाम बातों को पहले ही स्वीकार कर लिया है, मान लिया है, लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई है। पेंच कहां पर आप फंसा हुआ देख रही हैं और समाधान कैसे निकल सकता है एक राष्ट्रीय महासचिव तौर पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैं भी इनके प्रोटेस्ट में पहुंची थी अपने कमला नेहरू पार्क में। अपने हमारी गुड़गांव की जिले की महिलाओं ने वहां प्रोटेस्ट कर रखा था और वो कह रही थी कि हम, आप ये देखिए आंगनवाड़ी वर्कर एक ऐसा वर्कर है, हमारा हेल्पर, जो कि कोरोना योद्धा है, ठीक है, जिसको कि पूरे जब भी कोई विपदा आती है तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर आगे रहती है, हेल्पर भी और वर्कर भी आगे रहती है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। अभी कोरोना में आप लोगों ने देखा ही था, तो सरकार उनकी मांगे क्यों नहीं मांग रही? आप ये देखिए, आप हमने जो उनको उनकी तनख्वाहें बढ़ाई थी, उसके बाद कितना बढ़ाया बीजेपी ने, आप बताइए। उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती, उनको आगे उनको जो सुविधाएं देनी है वो नहीं दी जाती। तो उनको आप ये देखिए कि क्या बीजेपी ने क्या दिया है। आप पूछिए हमारी मेरी बहन वंदना से, ये पूछिए कि बीजेपी ने आंगनवाड़ी वर्कर के लिए क्या किया है। वंदना पोपली जी। सुनीता सहरावत जी राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ये डेटा जरूर मालूम होने चाहिए कि हरियाणा में नंबर 2 पर है हम पूरे देश में जो मानदेय दे रहे हैं आंगनबाड़ियों को। ये 12,661 रुपए है और दिल्ली में पंजाब में ये बहुत कम है। पंजाब में 1300 था, अब इसको 9,000 किया गया इलेक्शन के हिसाब से। महाराष्ट्र में 8,666 है, छत्तीसगढ़ में 4700 है। तो मुझे लगता है तो पंजाब की महिलाओं की आवाज ना उठाई जाए, पूरे देश की महिलाओं या हरियाणा की आवाज को आप यहाँ पे बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम करती है, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि हमने सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप बाकी अगर स्टेट की भी बात करती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन आप यहाँ पर बात करें कि हमने क्या किया, लगातार मानदेय इनका बढ़ाया, इनको कोई इंश्योरेंस की सुविधा नहीं थी, इनको अगर कहीं पर कोई डेथ हो जाती है तो उसके बाद इनको कोई पैसा नहीं मिलता था, वो हमने इनको अवेलेबल कराया कि अगर किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तब उसको पैसे दिए जाएंगे। रिटायरमेंट का कोई सुविधा नहीं थी, जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार है, रिटायरमेंट में कोई पैसा नहीं दिया गया था। हमने कहा गया कि सेवानिवृत्ति पर उनको लाभ प्रदान किया जाएगा।
जिसका बढ़ा हुआ किराया है, उसके बाद सुपरवाइजर का जो पदोन्नति के लिए हमने प्रोविजन किया, हमने इसमें एग्जाम भी रखा ताकि जो इसको और अच्छे बेहतर ढंग से अच्छे लोग आए और अच्छे ढंग से काम कर सकें। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि बाकी प्रदेशों को भी देखना चाहिए कि बाकी प्रदेशों से इतना अच्छा मिल रहा है और सबसे बेहतर मिल रहा है, हम नंबर 2 पर हैं, तो उसके बाद भी अगर कहीं पर भी लगता है कि आपको कुछ कसर रह गई है, तो आप मुख्यमंत्री जी से मिलिए, कमलेश नड्डा जी से मिलिए और अपनी बात को रखिए वहां पर। लेकिन इस तरह से जिद करना और प्रदर्शन करना, वो मुझे लगता है कि सही नहीं है। जी, सुनीता सहरावत जी, देखिए मामले का समाधान तो तभी निकलता है जब एक पक्ष 2 कदम आगे बढ़े, दूसरा पक्ष 2 कदम आगे बढ़े। मामले का समाधान तो ऐसे ही निकलता है जब सरकार आगे बढ़ चढ़कर इन मांगों को स्वीकार कर रही है, मान रही है, तो आंगनबाड़ी वर्कर्स को क्या मान नहीं लेना चाहिए? आप इस बात को लेकर पर्सनली क्या सोचती हैं? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हरियाणा दूसरे नंबर पर है। वो आंगनवाड़ी वर्कर अभी संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है हमारे हरियाणा प्रदेश में। और वंदना जी हमारे को कह रही है कि हमने, आप ये देखिए जो कांग्रेस की सरकार थी हमारी, उसमें और आज में इनकी तनख्वाह में कितना फर्क आया, आप बताइए। आप ये देखिए सुविधाओं में कितना फर्क, कितनी वैकेंसियां निकाली गई हैं आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर की, कितनी वैकेंसियां निकली हैं, कितनी आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर इनके कार्यकाल में लगी है, जो कांग्रेस के कार्यकाल में लगी थी आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर। तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ अपनी बहन वंदना की इन बातों से कि आप लोगों ने इन लोगों के लिए उचित वो किया है जो इनको चाहिए वो नहीं किया है अभी। तो इनको चाहिए आंगनवाड़ी वर्कर को, हेल्पर को जो चाहिए वो अभी नहीं कर पाई है बीजेपी, और जब तक वो नहीं करेगी जब तक वो बहनें कैसे होंगे। आप ये देखिए, किसी को अच्छा लगता है क्या रोजाना अपना घर बार छोड़ के वो बैठ जाए आके पार्क में? आप ये भी तो देखिए ना, ये हमारी बहन वंदना को सोचना चाहिए। ठीक है वंदना पोपली जी, मैं आपसे जवाब लूंगा इसका। सुनीता जी, मैं आपके पास भी लौटूंगा। हमारे साथ लक्ष्य वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं और लगातार आंगनबाड़ी वर्कर से बातचीत कर रहे हैं, मसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं और दर्शकों तक जो सटीक जानकारी है ग्राउंड जीरो की वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य वर्मा, ओवर टू यू। चूंकि तमाम मसलों को लेकर, हम पहलुओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं, वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी प्रवक्ता है। उन्होंने कहा कि बहुत सी मांगे मान ली गई हैं, हरियाणा प्रदेश दूसरे नंबर पर है जो अच्छा वेतन दे रहा है, इतनी सुविधाएं दी जा रही है आंगनबाड़ी वर्कर्स को। जो आपके आसपास आंगनबाड़ी वर्कर्स मौजूद हैं, ये बात उन तक पहुंचाइए, उनका क्या जवाब है इसको लेकर? यश, अगर बात की जाए इस मामले में एक अपडेट जरूर आया है, एक बार जानकारी ले लेते हैं। पदाधिकारी साथ हैं, मैम क्या कुछ अपडेट सामने अभी निर्णय लिया गया है? शुक्रवार को 10 बजे जो है हमारे कमिश्नर मैडम ने चंडीगढ़ में वार्ता के लिए बुलाया है। 10 बजे का टाइम रखा गया है। चंडीगढ़ में सचिवालय के अंदर वो मीटिंग होगी। उसके बाद 2 बजे सीएम साहब से मीटिंग की जाएगी कमिश्नर मैडम द्वारा। और जो हम पहले भी कह रहे थे कि हम बातचीत में विश्वास रखते हैं और बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान किया जाए और होना भी चाहिए। हम पॉजिटिव तरीके से इस चीज को ले रहे हैं। लेकिन हमें बड़े दुख की बात है कि न्यूज चैनल पर हम देख रहे हैं हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं मैडम, वो बार बार ये बोलते हैं कि घोषणाओं से ज्यादा हम दे रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, काम भी गिनवा दो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के। बीएलओ ड्यूटी, शौचालय सर्वे, गांव के अंदर विकलांग सर्वे, नशा मुक्ति का काम, मिशन स्वच्छ भारत सेवाओं के लिए हमें लगाया था। उन सेवाओं से अलग लगाया था, उन सेवाओं से अलग इतनी सारी बेगार हमारे से ली जाती है, उस पे हमारे साथी एक बार भी कोई शब्द नहीं बोलते। हमें बड़ा दुख है। दूसरी बात, ये साथी बोल रही थी कि कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं। ठीक है, मांग रहे हैं, एक राइट है आंदोलन करने का सबको, लेकिन क्या कुशल है कुशल का दर्जा दिया गया? अगर दे दिया गया तो नोटिफिकेशन मेरी साथी जो है वो जारी जरूर करवा दें, ताकि हमें भी एक संतुष्टि हो जाए कि हमारी मांग मानी हुई है सरकार द्वारा। अरे मुख्यमंत्री जी हरियाणा के बोलते हैं, मैंने तो आवेश में आके ये घोषणा कर दी थी कुशल है कुशल दर्जे की, इसको मैं कर नहीं सकता। और मेरी बहन जो है यहाँ पर, मेरी साथी जो है, वो बोल रही है कि ये तो सरकार ने दे दिया है। हमें जो है बड़ा दर्द होता है इन चीजों का कि झूठ इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल लेते हैं ये लोग, और करनी और कथनी में कितना अंतर है। ठीक है, ठीक है लक्ष्य, मैं आपके पास लौटूंगा। वंदना पोपली जी, छोटा सा कमेंट जल्दी से। प्रशासन को मीटिंग के लिए बुलाया गया। मैं पहले से कह रही थी कि हमारी सरकार
संजीदा है और ये बातचीत से ही सुलझेगा। दूसरी बात, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि झूठ बोलने से, तो मुझे लगता है कि 30 तारीख की जो इनकी मीटिंग थी उसका एक प्रेस नोट भी जारी हुआ था सरकार की तरफ से, वो लेटर भी मेरे पास है, उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन उसके बाद 31 तारीख को हड़ताल दोबारा से शुरू कर देते हैं। जब मांगे मान ली गई है वो इम्प्लीमेंट तभी होगी जब आपकी हड़ताल खत्म होगी। ठीक है, और आपकी हड़ताल खत्म होते ही इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, शेरावत जी की बात का भी मैं जवाब देना चाहूंगी। वो बड़ी बहन है और वो बहुत कंसर्न है महिलाओं के लिए जिस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या बेहतर किया है कांग्रेस से, तो मैं आपको बताना चाहूंगी सिर्फ 1 साल का बता रही हूँ, 2020-21 का जो हमारा टोटल खर्चा है आंगनबाड़ियों का वो 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ कर दिया गया। मैं पूरे देश ठीक है, लेकिन वंदना पोपले जी, हम खुद अपने पर्सनली स्तर पर ये मानते हैं कि संवाद होना चाहिए और सरकार की तरफ से भी संवाद होना चाहिए, प्रस्ताव देना चाहिए। जिला स्तर पर अभी बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है, वार्ता हो रही है, लेकिन सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास करे, मंत्रियों से बातचीत हो तो ज्यादा बेहतर है, हो सकता है कि समाधान निकल जाए। ठीक है वंदना पोपले जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। सुनीता सहरावत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।